अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे राज पर बात करने जा रहे हैं जो कुरान का सबसे गहरा, सबसे पुरअसरार हिस्सा माना जाता है। आपने कुरान की शुरुआत में कुछ ऐसे हरूफ ज़रूर देखे होंगे। अलिफ, लाम, मीम, काफ, ह, या, ऐन, स्वाद, नून, काफ। ये हैं हरूफ मौक़ता, ऐसे हरूफ जो अकेले लिखे गए हैं मगर इनका मतलब हमें डायरेक्ट समझ नहीं आता। आज हम जानेंगे इन हरूफ का असल राज क्या है। क्या ये सिर्फ अल्लाह का इल्म है या कोई हिडन मैसेज? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल, हरूफ मौक़ता होते क्या हैं? ये वो लेटर्स हैं जो कुरान के 29 सूरास के आगाज़ में आते हैं, जैसे कि सूरा अल बकरा, अलिफ, लाम, मीम, सूरा मरियम, काफ, हा, या, ऐन, स्वाद, सूरा काफ, काफ, सूरत स्वाद, स्वाद। ये 14 लेटर्स पर मुश्तमिल हैं। अलिफ, लाम, मीम, स्वाद, रा, काफ, हा, या, ऐन, ता, सीन, काफ, नून, हा। इनको मौक़ता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कटे हुए या सेपरेट हरूफ हैं जिन्हें मिलाया नहीं गया, सिर्फ प्रोनाउंस किया गया है। ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि इनका असल मतलब क्या है। इल्मी राय और मुफस्सरीन के अक़वाल। तो उलमा और मुफस्सरीन ने इन हरूफ के बारे में क्या कहा है? इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये अल्लाह का राज है, हम इस पर सिर्फ ईमान ला सकते हैं। इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इन हरूफ का कोई ख़ास माना है मगर वो सिर्फ अल्लाह जानता है। इब्न तैमिया रज़ियल्लाहु अन्हु और इब्न ख़तीर रज़ियल्लाहु अन्हु, इनका कहना है कि यह हरूफ कुरान के इजाज़ मिरेकल का हिस्सा हैं। मतलब अल्लाह ने कुरान को इन्हीं हरूफ से बनाया है और फिर भी दुनिया इस जैसी किताब नहीं बना सकती। तफसीर अल-काशानी, सूफ़ी तफसीर, ये कहती है कि यह हरूफ स्पिरिचुअल सिग्नल्स हैं जिनका ताल्लुक रूहानी मकामात से है। हर हरफ किसी सिरी या बातनी हकीकत की तरफ इशारा करता है। कुछ मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि यह हरूफ अटेंशन ग्रैबर हैं, सुनने वालों की तवज्जो हासिल करने के लिए हैं। न्यूमरोलॉजी और हिडन कोड्स। एक और इंटरेस्टिंग नज़रिया है अबजाद और न्यूमरोलॉजी का। अरेबिक हरूफ का हर एक अपना एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है जिसे अबजाद सिस्टम कहते हैं, जैसे अलिफ 1, बा 2, जीम 3, द्वाद 800। अब कुछ लोगों का मानना है कि हरूफ मौक़ता में हिडन न्यूमेरिकल कोड्स हैं जिनमें गहरे तरीन मैसेजेस छुपे हुए हैं। मशहूर इजिप्शियन स्कॉलर राशिद खलीफा ने कुरान के अंदर 19 का कोड दरियाफ़्त किया और उनका कहना था कि हरूफ मौक़तात इस कोड का हिस्सा हैं। लेकिन कई उलमा ने इस थ्योरी को रिजेक्ट भी किया है। कहते हैं कुरान को मैथ का प्रॉब्लम बनाना ठीक नहीं है। एक और बात बहुत अहम है, जब ये हरूफ मौक़तात आते हैं तो उनके फ़ौरन बाद अल्लाह कुरान की ग्रेटनेस का जिक्र करता है, जैसे अलिफ, लाम, मीम, ज़ालिकुल किताबा ला रैबा फ़ी। मतलब ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यहाँ एक मैसेज छुपा हुआ है कि ये हरूफ वही हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कुरान बनाया है। फिर भी तुम इस जैसे लफ्ज़ों का कलाम नहीं ला सकते। ये कुरान का चैलेंज है। अगर तुम डाउट में हो तो इन्हीं हरूफ से एक सूरा बनाओ, मगर कोई नहीं बना सका। सूफिया और बुजुर्गों का कहना है कि हरूफ मौक़तात में असरार, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स हैं। हर हरफ एक नूरानी वाइब्रेशन है जो किसी रूहानी मकाम या असर को रिप्रेजेंट करता है। काफ कुदरत, हा हिदायत, या यकीन, ऐन इल्म, स्वाद सब्र। ये बात कुरान में हमें बताई नहीं गई मगर रूहानी लोगों का तजुर्बा ये बताता है। ये हरूफ अल्लाह और इंसान के दरमियान एक राज का ज़रिया है। हरूफ मौक़तात का राज क्या है? इसका जवाब सिंपल है, अल्लाहु आलम। अल्लाह बेहतर जानता है। हम सिर्फ अंदाज़े लगा सकते हैं, तफसीरात पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल सिग्नल समझने की कोशिश कर सकते हैं, मगर असल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मगर ये बात तय है, ये हरूफ कुरान का एक हिस्सा हैं जो हमें अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अज़मत और इल्म के राज़ों की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।